चलो जी, गुड मॉर्निंग। आज तो माइक लाए है, ये नहीं है। मिटाने वाला क्या हो गया जी? मिटाने वाला जा लिया तो। चलो अब शांत रहना, आवाज़ मत करना, ठीक ना? तो आवाज़ जाएगी ना तो नहीं जाएगी आवाज़। आवाज़ किया तो आवाज़ नहीं जाएगा। आज जो नोट्स नहीं मिल पाया है, चलिए है। वाह, माइक था, कहाँ था माइक जी? कहाँ था? डिक्की में था। अच्छा अच्छा अच्छा, हम डिक्की में खोजे तो न मिला हमको माइक का, है ना? आवाज़ नहीं अब करना है। देखो कल चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का नाम है। और हम बताए थे क्या, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कल हम बताए थे। क्या बताए थे कि स्थिर वैद्युत भौतिक का क्या है? शाखा है। क्या है? जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के क्या गुण, गुण अथवा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या बोले थे कि इसमें आवेश जो स्थिर रहता है और उसके स्थिरता के कारण जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उस सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो हम बताए थे कि स्थिर वैद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुण अथवा उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या जी? भौतिकी की जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुण अथवा उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत याद हो गया? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुण अथवा उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है? अब बात आता है आवेश का। कब बात आता है? अब हम लोग जो आवेश पढ़ रहे हैं वह आवेश क्या है? आवेश माने चार्ज, आवेश फॉर चार्ज। चार्ज क्या है? ठीक ना? तो देखो चार्ज क्या है, आप लोग आज लिख लेगा क्या? चार्ज बोलो जी, तो लिखिएगा चार्ज। आवेश लिखिएगा। आवेश क्या है? हाँ, आवेश क्या है? लिखिएगा। देखिए आवेश, आवेश पदार्थ का वह गुण है पदार्थ का वह गुण है
जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उसका अनुभव करता है अथवा उसका अनुभव करता है। बताए थे आप लोगों का कहानी। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे थेल्स। उन्होंने बताया एम्बर नामक पदार्थ को घर्षण करवाएं और उन्होंने बताया क्या कि कोई भी एम्बर नामक पदार्थ को रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा और तिनका उनका को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। उसके बाद गिलबर्ट बताया कि ऐसा बात नहीं है, खाली एम्बरे पदार्थ में ऐसा होगा। कोई भी दुनिया के पदार्थ है उसको घर्षण करवाइएगा तो वह आकर्षित करता है, तो अर्थात वो भी आवेशित माना जाता है। क्या माना जाता है? उसके बाद आए कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बताते ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 में आए थे। उन्होंने बताया क्या जी, एक छड़ पर घर्षण करवाएं और घर्षण करवाने के बाद बताए कि नहीं, ये जो है ना आवेश दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? एक में आकर्षण होता है, एगो प्रतिकर्षण होता है। तो इसके आधार पर प्लस पॉजिटिव चार्ज बताए, एक बताए नेगेटिव चार्ज। तो अब हम लोग सिर्फ नहीं जाने कि सिर्फ आकर्षण ही होता है, अब हम लोग जाने कि नहीं, आवेश दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? आज इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है ना। तो आवेश के प्रकार का होता है? आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज देखो, पहला आवेश होता है पॉजिटिव, धनात्मक आवेश। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, प्लस भी कह दिए तो ये पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। अगर इसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, इसको माइनस भी द्वारा डिनोट करेंगे। क्या द्वारा? तो इसको हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल सकते हो कि कोई पूछ सकता है कि बताओ किस वैज्ञानिक ने बताया थी ना कि आवेश दो प्रकार के होता है। एक है रेड है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बताएं कि आवेश के प्रकार के होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है इस पर बहुत बातें होगा, धन आवेश ऋण आवेश, ठीक ना, कि कोई धन आवेशित कब होता है, कोई ऋण आवेशित कब हो जाता है ना। बात है धन आवेश ऋण आवेश पर बहुत बातें होगा, लेकिन आगे इस बात को बढ़ाएंगे। इस बात को हम बाद में बताएंगे कि धन आवेशित पॉजिटिव और नेगेटिव की बात क्या होता है सब। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल जानेंगे कि चार्ज दो प्रकार के। तो चार्ज किसे, तो देखो आवेश किसे कहते हैं? आवेश यही बताएं, ठीक है। आवेश पदार्थ का गुण है, कुछ अजय गुण है। आवेश किसका गुण है? पदार्थ का एक गुण है जो क्या उत्पन्न करता है? अच्छा, हो गया था, खुश हो गया ना। वे आवेश है,
आवेश पदार्थ का गुण है जो क्या उत्पन्न करता है, क्या क्या, तब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, उत्पन्न या अनुभव करता है कि नहीं। सिंपल, आवेश पदार्थ का एक गुण है, आवेश पदार्थ का एक प्रॉपर्टी है, गुण है उसका, ठीक ना। आवेश पदार्थ का एक गुण है जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। आवेश के रूप आ जाएगा ना तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, अनतः विद्युतीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युतीय क्षेत्र भी दोनों उत्पन्न करता है। कैसे विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, सब बातें होगा। एक मैग्नेटिज्म का अलग चैप्टर है, ठीक ना। आप विद्युतीय क्षेत्र जानी करते हैं, तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कौची उत्पन्न करता है जी, अरे कौची उत्पन्न करता है, अरे क्या, काजनी, वो करा काजनी, क्या होता है काजनी, काजनी क्या होता है तब विद्युतीय क्षेत्र कहने का मतलब क्या है ना कि जब आवेश देंगे, ठीक ना, तो आवेश देते हैं तो वह चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, कैसे चुंबक चारों तरफ फील्ड बनाता है और लोहा वहा को अपनी ओर खींच लेता है, तो वो फील्ड को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र भी चारों तरफ एक फील्ड बनाता है और उसके पास में कोई भी जाता है तो खींच लेता है। तू भी जाएगा ना तो कहे कि आ जा प्यारे, है कि नहीं, है ना, तो फिर छोड़ेगा नहीं, समझ जा, धधका देगा दम, ऐसा रहता है ना देखता है 11,000 वोल्ट वाला तार है और तू ऐसे हाथ ऐसे कर के दम खड़ा हो गया तो कहे कि दूर का है पास आओ, है ना, है ना, और एक खींच लेगा कि चलो पार्टी मनावे, है ना, अच्छा से पार्टी मना देगा। तो इसके चारों तरफ जो फील्ड उत्पन्न हुआ उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। और फील्ड में चल गया तो समझ ही रहा है ओकर हो गया, कहे कि अब हमर तो हो गया पार्टी, अपन पार्टी में सम्मिलित कर देगा, इसलिए ओकर फील्ड में गलतियों से न जाना, है ना बात है। तो क्योंकि पैदा कर लेगा अपन जाति के इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा तो फिर दिक्कत तुमको होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाली बात हो जाएगा। सही बात है ना जी। चलो, तो यही बात है कि जब आवेश जाता है ना तो दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक विद्युतीय क्षेत्र एगो। लेकिन जब आवेश मैया रुकल रहेगा तो हम वैसे बिंदास है, आवेश ऐसे चुपचाप बैठल है तो मौन धारण कर ले है, रुकल है, मौन धारण समझती हो, टस से मस न होना, माने रुकल रहना, तो रुकल रहेगा तो और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन करेगा, विद्युत क्षेत्र, ये लिखवाएंगे बाद में। जब आवेश, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, जब आवेश स्थिर रहेगा तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, माने मौन धारण में विद्युत क्षेत्र है और कोई नहीं, है ना, सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र, क्योंकि विद्युत है तो विद्युतीय में रहेगा, तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश रुका रहता था कुछ उत्पन्न करता है, लेकिन दम ताक दिया, समझ जा, तो तलमनाएगा, दम चले लगेगा, और जब वो चले लगेगा, चले माने कुछ गति करेगा, जब वो आवेश गति करेगा तो पता है वो तो अपन जाति वाला विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न कर ही रहा है। अरे विद्युत लिखाओ ना जी, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न कर ही रहा है, रुकल था तो विद्युत क्षेत्र नहीं करेगा, चालू करेगा तो छोड़ देगा। अब हम रुकल है, हम शर्ट पहनले हैं तब पहनले है यही, अब चली थी शर्ट खुल गए अपने आप है ना, पहले ही ना रहेंगे तो भी है। साथ ही साथ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर ही कर रहा है तो एक चीज ओकरा साथ और आ जाता है, कौची, चुंबकीय क्षेत्र। कौची आता है, अरे क्षेत्र लिखा जाओ, ठंडा है जी, है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कौची जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना। जब आवेश स्थिर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, ऑब्जेक्टिव देखना, एक बार पूछ सकता है, नहीं पूछेगा तो तू लोग मुझे पूछ देगा, ठीक ना, कि आवेश जब गति करता स्थिर रहता तो क्या उत्पन्न करता, यही तो ज्यादा पूछता है कि जब आवेश स्थिर रहता था क्या, तो बहुत लोग मान देता है विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों।
तो गलत बात है, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ कब? जब स्थिर रहता है। लेकिन जब वह गति करेगा तब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एकदम आराम से गति कर रहा है, आराम से, समझ रहा है ना। पहले स्थिर है और जब गति कर आराम से, ठीक ना, तब लेकिन ट्रेन से एकदम हिल हुल के दम चल रहा है, एक्सेलरेट हो जा रहा है, कभी तोड़ रहा है एकदम जबरदस्ती, कभी धीरे हो जा रहा है, फिर तेजी से, माने त्वरित हो जा रहा है, उसको बोलते त्वरित। तलमला के चलना है ना। तो तलमला के चलेगा ना, एकदम सीधा चलेगा तो खाली यही दोनों। लेकिन तलमला के चलेगा माने त्वरित हो जाएगा। कहा जाएगा त्वरित, समझता है, वेग में परिवर्तन। वेग में यह आवेश स्थिर है, गति करेगा तो सिंपल वेग से, कोई त्वरण वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो जाके विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लेकिन जब वो त्वरित वेग से गति करेगा, त्वरित हो जाएगा, माने गति भी कर रहा है लेकिन हम कमर हिला हिला गति कर रहा है ना, त्वरित हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा? नहीं, एकदम इधर से उधर जा रहा है, कभी उधर लोग के चल जा रहा है, कभी उधर लोग के चल जा रहा है, कभी दौड़ के चल जा रहा है, इसको बोलते हैं त्वरित। गाड़ी चल देखता है, गाड़ी अरे गाड़िया देखता है, गाड़ी एकदम चिक्कर रोड पर चला हुआ, दम कुछ नहीं, वही खरंजा वाला रोड पर चला हुआ, देखे ना गाड़ी दम धुक 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 करेगा कि नहीं। तो वही बात हो जाता है कि जब उस स्थिति में जब चलता है तो त्वरित हो गया, तब वेग में कभी परिवर्तन हो रहा है, कभी नहीं परिवर्तन हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा? तो ये दोनों तो उत्पन्न कर ही रहा है, एक चीज और उत्पन्न करता है कि ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग या विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा कह सकते हो। एक और चीज उत्पन्न कर लगता है। तो तीन चीज, पहले जब स्थिर रहेगा तो खाली विद्युत क्षेत्र और सिंपल से चलित रहेगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लेकिन समझ रहा, त्वरित होगा माने त्वरण ओकरा में आ जाएगा, गति कर रहा, त्वरण आ गया, तब विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय, तीन चीज उत्पन्न करता है। कौन चीज? आवेश, ठीक ना, जो होता है स्थिर रहता है तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र, जब गति करता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और जब त्वरित वेग से गति करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। ये दोनों के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आराम से वो करेगा तो यही ना खाली उत्पन्न होगा, और चलेगा आराम से तो यही है ना। अब पगला के चलेगा तो ये वाला, त्वरित होकर चलेगा तो ये दोनों तो नहीं करेगा, ये वाला भी करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। कोई दिक्कत वाली बात है? एनी डाउट है? लिखवाएंगे, का टेंशन मत लो। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो आवेश कौची है? आवेश पदार्थ का जो क्या उत्पन्न करता है या उसका क्या करता है? फिर आवेश क्या है? जो क्या करता है? क्या करता है जी? उत्पन्न करता है अथवा उसका अनुभव करता है। आवेश पदार्थ का गुण है जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा उसका अनुभव करता है। कोई दिक्कत है? जब स्थिर आवेश होता है तो क्या उत्पन्न करता है? जब वह आवेश गति करता है एक समान वेग से तो विद्युत क्षेत्र, और जब त्वरित वेग से गति करता है तो विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोई दिक्कत है? याद हो गया? पक्का ना? कल पूछेंगे एकदम खड़ा करवा के। अब बड़का जगह बांडी लाएंगे ना, सुनाई तो समझा देना, समझा देगा अच्छा से। कोई दिक्कत वाली बात है? एनी डाउट है? इसको मिटा दिया जाए। आवेश के प्रकार दो प्रकार के, धनात्मक ऋणात्मक। लिख लिया? लिख। आवेश दो प्रकार के, धनात्मक और, उतारो जल्दी। आवेश के प्रकार के लिख लेगा कि ना लिखेगा? याद हो गया तो लिख लो जल्दी। लिख लिया तो बहुत बढ़िया, तो एक दिन पार्टी देना, लिख ली है तो, है ना जी। पटरवा इधर से उधर चल जाता है, कहा जी बांधने पड़ेगा। हाँ देखे खिसिया जाता है का? जरूरी है ना, ये सब डर आना चाहिए शरीर में, है ना। तो
लिख लो, यहाँ धनात्मक आवेश होता है। पहला में कुछ लिखवा दीदी, यहाँ लिखल है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कुछ ऋणात्मक आवेश, यही नोट्स में फायदा है ना। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के प्रकार के, धनात्मक और धनात्मक और कोई दिक्कत वाली बात। और ध्यान दो, ये धनात्मक का होगा, ऋणात्मक का होगा, हम बताएंगे ठीक ना। जब इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर सब के बारे में बताए ना, परमाणु सब के बारे में, तो उस समय बताएंगे कि काहे धनात्मक हो जाता है। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कहीं नहीं किए हैं। इलेक्ट्रॉन एक पत्थर के नाम था, पता है ना, यूनानी भाषा में कहा जाता है एम्बरवा के, है ना। एम्बर को क्या कहते थे, छोड़ो ना, एम्बर को क्या कहा जाता था, अरे का इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता था, अरे क्या, एम्बर, है ना। एम्बर पदार्थ जो था ना, वो बाल्टिक सी के पास पाया जाता था, बताए थे कि नहीं बताए थे। और जो बाल्टिक सी के पास आता था एम्बर पदार्थ को, उन यूनानी भाषा में उसी को कहा जाता था इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता था, पत्थरवा के नाम था इलेक्ट्रॉन। लेकिन आज की दुनिया में कुछ और इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, बात है, क्योंकि आदमी सब समझदार हो गया, सब कुछ समझदार हो गया है ना, नामकरण करित रहता है। इसको मिटा दिया जाए ना। बोर्डो के ठंडा लगता है। और ध्यान दो जी, अब एक और बात है, फ्रैंकलिन साहब बताएं कि आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, कल बात बताया था ना कि एम्बर, उसमें क्या होता है, आकर्षण भी, आकर्षण भी। अब पहले बात थे साहब बताए थे कि आकर्षण होता है, और एक और बताए थे कौन जी, एक और कौन बताए थे, गिलबर्ट भी बताए थे कि आकर्षण होता है। गिलबर्ट भी बताया आकर्षण, और थे साहब भी बताया आकर्षण। का है कि सब खिंची करता था, है ना। एम्बरो को रगड़ा गया तो तिनका उनका वो खींचा। और गिलबर्ट बताया कोई पदार्थ को रगड़िएगा तो दूसरे पदार्थ को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। कुछ करेगा जी, आकर्षित करेगा, ठीक ना। क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक ना। दूसरे को खींचेगा तो भी क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक ना। तो भी बता। लेकिन उनके बाद जो आए एक वैज्ञानिक, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन देखे कि एक आकर्षित होता है और एक प्रतिकर्षित भी हो जा रहा है। तब उन्होंने बताया कि भेदभाव कर रहा है, तब ना बताते कि आवेश दो प्रकार का होता है। तो उस भेदभाव को हम लोग कहते आवेश की ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता, आवेश की ध्रुवता लिख के डैश दो, आवेश की ध्रुवता, आवेश की ध्रुवता लिख के मैया डैश दो। लिखिएगा, लिखिए दो प्रकार के आवेशों में, दो प्रकार के आवेशों में, दो प्रकार के आवेशों में जो भेद उत्पन्न करता है, जो भेद उत्पन्न करता है उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं, उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं।
उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं, जो दो प्रकार के आवेशों में क्या प्रकट करता है? दो प्रकार के आवेशों में उसे क्या कहते हैं? आवेश की। माने पहले बोला गया ना कि सिर्फ आकर्षण होता है। जैसे ये चित्र बनाते हैं, चित्र भी बना लेना। जैसे मान लेते हैं ये हो गया कांच, ये कांच हो गया। क्या हो गया जी? कांच का छड़ हो गया। ये कांच का छड़ हो गया। एगो लिया गया एम्बर का छड़। अरे एबोनाइट लिखो था, एम्बर का गलती लिख दे, लिखे। चलो एबोनाइट। एबोनाइट का छड़, इसको भी खूब रगड़ा गया, पुराना धुन रगड़ा गया बिल्ली के खाल पर, है ना, कची मरल बिल्ली पर खाल खाल मरल बिल्ली तो सुन रहा रे, बिल्ली के खाल ना सुनता है, उसका शरीरवा पर रगड़ देना है, ठीक ना। और का बिल्ली के खाल पर रगड़ देना है, रगड़ दीजिएगा। इसको भी कहो कुछ पर रगड़ दो, उन पर, ठीक ना। इसको रगड़ के यहाँ पर टांग दिया, ऐसे टांग दिया बेचारा कैसे, है ना। आई छड़वा के एबोनाइट के छड़ को पकड़ के नजदीक लाया गया, तो ये जो छड़वा रहेगा ना थोड़ा सा ऐसे हो गया, माने एक तरफ चल गया, माने आकर्षित हो गया। इसके बीच क्या हो गया? आकर्षण, माने खिंचा गया। देखो खिंचा गया ना है, ये जैसी नजदीक लाए ना वैसे ना क्या हो गया? खिंचा गया। तो एकदम खुश हो गया गिलबर्ट, कोची नाम था उनको, बेंजामिन फ्रैंकलिन, कि नहीं गिलबर्ट साहब सही बताया है, आकर्षण होता, एकदम सही बात है कि आकर्षण इसके बीच में होता है ना, बात है। लेकिन एक और सोचे का कि काहे ना ये भी रहे कांच का और ये भी रहे कांचे का। अब फिर देखते हैं कमाल का होता है ऐसे, फिर देखते हैं। अगला बार जो है ज्यादा टेढ़ हो गया, लगता है कि सूरज सर नहीं आएगा। आए? अरे उनका आदत है सर, आज मैच क्लास है ये नहीं है, तो उनका तेल जलता है, फिर तेल के बारे में सोचने लगते हैं। अब पता ना लग रहा, तो अब फोन कर रहे तो समझो लग रहा है कि यही बात है ना। अब ये जो है, ये जो है मान लेते कुछ कांच का छड़, आई हो गया कांच का छड़, एबोनाइट का छड़, कांचे का मान लो, है ना, इसको भी कांच का। कांच का छड़ हो गया, आई भी कहा हो गया कांच का छड़, कांच का छड़, कांच का छड़ ये भी है। आई भी दोनों के दम रगड़ा गया बिल्ली के खाल पर, पूरा अनाधून रगड़ा गया, है ना। और रगड़ करके इसको कचवा के छलवा को पकड़ के इसे धीरे धीरे लाया गया, तो इसको लाया गया नजदीक ना, तो ये बेचारा दूर भागा, नजदीक गया है ये नहीं, तो इनका दिमाग चकरिया गया कि सब गजब 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 हो रहा है ना। पहले सब गिलबर्ट बताए, थेस बताया कि खाली आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण वाला बातें नहीं है। इन्होंने सोचे कि काहे ना हम कांच का एबोनाइट का लेते तो क्या होता, तो देखे कि आकर्षण, और सोचे एक और दिन दिमाग आया कि काहे ना दोनों छड़ लेते हैं, कुछ कांचे के चाहे एबोनाइटे का दोनों छड़ रहे, और दोनों को सामान पर घर्षण करवाए और नदी के रखते हैं और देखते हैं क्या होता है ऐसे। तो यहाँ कांच के छड़ भी ले लिए और ये भी कांचे के छड़ ले लिए,
ऊन के चाहे कांच बिल्ली के खाल पर रगड़ा गया, और जब बिल्ली के खाल पर रगड़ा गया ना तो ये दूर भाग गया। कब? जब इसको नजदीक लाया गया तो दूर भाग गया। तो सोचे वाली बात है, वो बोले थे गिलवट की आकर्षण होता है, आई हो रहा ना प्रतिकर्षण। तो सोचे कैसे काहे हो रहा है, कुछ तो बात है ना। तो इनका दम दिमाग के बत्ती जल गया, है ना। और कहे कि नहीं, ये भेदभाव प्रकट कर रहा है। कुछ कर रहा है, पहले आकर्षण हो रहा है, अब प्रतिकर्षण हो रहा है। हम एगो को बुला रहे हैं, एगो को भगा रहे हैं, जाओ तरह न पढ़ाएंगे, है ना। एगो कहे कि ना बुआ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। तो भेदभाव हम भी कर रहे हैं। तो इसको कहे का सर भेदभाव, तो लोग बोलेगा ना जी, है ना। यही बात होता है। तो वही बात है, ये सब खाली आकर्षण हो रहा है। आइए वो क्या कर रहा, प्रतिकर्षण। तो भेद हो गया। इसी को आवेश की ध्रुवता कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने दो प्रकार के आवेशों में भेद जो उत्पन्न होता है उसे आवेश की, दो प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो दो प्रकार के जो आवेश हुआ, इन्होंने नाम दिए। एगो के पॉजिटिव नाम दिए, एगो के बोले कि जो कांच के छड़ है ओकरा पर पॉजिटिव चार्ज बैठेगा और एकरा पर नेगेटिव चार्ज है, तब जाके एकरा बीच में आकर्षण होता है। इसके बीच में अट्रैक्शन तब हो रहा है जब दोनों पर अलग अलग चार्ज है। तो एगो अलग अलग चार्ज है, तो अलग अलग कौन कौन चार्ज है? तो एगो के नाम बोला गया पॉजिटिव, एगो के नाम बोला गया, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इसको पॉजिटिव बोला गया, इसको नेगेटिव बोला गया। फिर एकरो में देखा गया दोनों सजातीय है, तो एकरो पर क्या है? पॉजिटिव है, और एकरो पर पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पर पॉजिटिव है। इस पर भी पॉजिटिव और इस पर भी, तब ना इसके बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। तब जाके इसके बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है जी? प्रतिकर्षण। या मान लेते एबोनाइट का छड़ लेते हैं, यहाँ भी एबोनाइट का छड़, तो माइनस माइनस होता, ये वाला छड़वा मान लेते लटका दे दिखल बउआ, आयो वाला इधर नजदीक लेके जाती हल तो भागी न करती हल, चित्र बना दे के बना दे, ऐसी होता। तो क्या है कि एबोनाइट का छड़ पर माइनस है, आई भी माइनस, तो एक बीच भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो याद इन्होंने बोले कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, अब विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण। सजातीय आवेश माने समान जात रहेगा, टेला टेली हो जाएगा, है ना, भगाएगा, करे भागो, है ना। लेकिन जब विपरीत रहेगा तो कहेगा अरे जे हो से तू ही हो, आवा खा पी के जाइए, है ना। तरह तरह के बातें होता है। नहीं, घर के आदमी देख रहा, घर के बुराई तरह तरह का होगा, लेकिन बाहर अरे फलनवा तो बहुत जबरदस्त है ना, बहुत तरह तरह के बातें होगा। आओ दुखहरी सब कहानी सुखाएगा, सुनाएगा कि देखो ऐसे ऐसे होता है, पूरा दुखहरी सुना देगा। नहीं, तो वही बात है, जब समान प्रकार का आवेश होगा तो उसके बीच प्रतिकर्षण, और जब अलग 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 चार्ज होगा तो उसके बीच आकर्षण। तो जो प्रतिकर्षण आकर्षण होता है वो नेचर कहलाता है आवेश का, आवेश का प्रकृति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई डाउट है, यानी दिक्कत है? ठीक है। तो आवेश के प्रकार के दो प्रकार के, एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश है। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि दो प्रकार के आवेशों के बीच भेद उत्पन्न हो रहा है, तो उसको नाम दे दिए आवेश का, कौन नाम दिए? आवेश का ध्रुवता, ठीक ना। आवेश के ध्रुवता में दो आवेशों के बीच क्या होता है? भेद उत्पन्न होता है। दो आवेशों के बीच भेद प्रकट होता है, उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं? दो आवेशों के बीच भेद उत्पन्न होता है। दो आवेशों के बीच क्या उत्पन्न होता है? जैसे आवेश के दो आवेशों के बीच जो भेद उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं? याद हो गया? कोई दिक्कत है? ठीक है। अगर प्लस माइनस रहेगा तो कुछ होगा, अगर प्लस प्लस होगा तो कुछ होगा। तो एक प्रतिकर्षण लिख दें। अगर माइनस माइनस होता तो कुछ होता, प्रतिकर्षण है। कोई दिक्कत है? तो इतना उतार लो, एगो नोट लिखना, इतना उतार लो चित्र, उसके बाद नोट लिखना है, नोट। चलो नोट लिख लिया जी, नोट ना लिखा है?
कि छोड़ो कल लिखवाते हैं, जा दो, सर आ गए है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद है ना। हाँ, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें है ना।